नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे संज्ञा का ऑब्जेक्टिव। आखिर संज्ञा अगर आता है तो हम कैसे उसको चूज कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, आप मेरे पिछले लेक्चर में संज्ञा देख चुके हैं। ठीक है, इसमें मैं ऑब्जेक्टिव देखूंगा। ठीक है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, मिठास शब्द है। संज्ञा चुनना है, जल्दी कीजिए, आप लोग चुनिए, जल्दी चुनिए, बहुत आसान है। संज्ञा सबसे आसान है, आप चुनिए। मिठास शब्द है, इसमें संज्ञा चुनना है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक, 4 ऑप्शन है। 4 में से कोई एक चुनिए जल्दी। मिठास, देखिए, किसी खास व्यक्ति का नाम क्या होता है? खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। समूह का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। जातिवाचक होता है, जैसे जाति भर का बोध कराता है, तो जाति भर का अगर बोध करा दिया तो जातिवाचक। भाव है कि गुण, धर्म, रंग आदि का बोध कराता है तो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप 4 ऑप्शन से 4 ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा वह है जो किसी वस्तु का गुण, धर्म, रंग आदि बतलाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जो किसी खास व्यक्ति का नाम, खास वस्तु या व्यक्ति का नाम को दिखलाता है। समूहवाचक संज्ञा वह होता है जो समूह का बोध कराता है, और जातिवाचक होता है जिससे जाति भर का बोध होता है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन ए, मतलब 1 का मिठास शब्द है, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। मेरा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आराम से क्वेश्चन पढ़ने में कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर को कीजिए। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी कीजिए, जल्दी। देखिए मेरा सबसे पहला ऑप्शन था तेल है, दूध है, लोहा है और मिठास है। ठीक है, मेरा 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक। तेल जिसे मापा या तौला जा सके, दूध भी और लोहा भी, तीनों ऑप्शन मिल रहा है। किससे? द्रव्यवाचक संज्ञा से। द्रव्यवाचक संज्ञा से तीनों ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन मिठास भाव दिखलाता है। मिठास क्या दिखलाता है? भाव दिखलाता है। अतः मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, अगर द्रव्यवाचक संज्ञा अगर है, क्वेश्चन पूछता है, तब यह मेरा तीनों ऑप्शन होता, लेकिन नहीं है, तो डी मिठास। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शिक्षक कौन संज्ञा है? शिक्षक जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कौन संज्ञा हूं? चूज कीजिए। ऑप्शन देखिए, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, सॉरी, या हम ले लेते हैं जातिवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा ले लेते हैं। मेरा चौथा ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो शिक्षक कौन सी संज्ञा है? शिक्षक कौन सी संज्ञा है? शिक्षक जाति भर का बोध कर रहा है। इसमें शिक्षक किसी खास का नहीं, कोई भी जात, मतलब शिक्षक जात का ही बोध करा रहा है, जाति भर। तो देखिए भाववाचक तो होगा नहीं, जाति भर, समूहवाचक भी नहीं होगा और द्रव्यवाचक भी नहीं होगा। मेरा ऑप्शन बी जातिवाचक मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलिए। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने में कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, उसके बाद आराम से देखिए। गुच्छा, तेल, शहर, मिठास, द्रव्यवाचक जिसे माप तौल का बोध हो। शहर को क्या माप सकते हैं? नहीं। मिठास को नहीं, गुच्छा को नहीं, तेल
तिल को हम माप सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए बी मेरा करेक्ट होगा, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा वह होता है जिसे माप तौल का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। गुच्छा, गुच्छा मतलब समूह का बोध करा रहा है, तो समूहवाचक हो जाएगा। शहर, शहर से कोई निश्चित शहर का बोध नहीं करा रहा है, निश्चित अगर शहर का बोध करा देता तो क्या हो जाता है मेरा व्यक्तिवाचक, लेकिन शहर का कोई निश्चित बोध नहीं करा रहा है तो क्या होगा जातिवाचक। और मिठास, मिठास तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, भाव को दिखलाता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। मित्र का भाववाचक संज्ञा रूप है, अर्थात मित्र का भाववाचक संज्ञा का बनाना है। मित्र का भाववाचक क्या होगा? मैत्री, मित्रता, मित्री या कोई नहीं? चुनिए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद टिक कीजिए या कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए मित्रता, मित्रता बी इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर बी होगा। मित्र का भाववाचक क्या होता है? मित्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पहचानना है। अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या क्लास 10 12 कोई भी हिंदी अगर ऑप्शन ऐसे करके आता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उदाहरण जो यहाँ दिखाया गया है काफ़ी रोचक है। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा, क्या भाव को दिखा रहा है सभा? नहीं। द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या माप तौल का बोध करा रहा है? आप कहिएगा नहीं, आपका उत्तर होगा नहीं। समूहवाचक संज्ञा, क्या समूह का बोध करा रहा है? हाँ, आपका उत्तर होगा हाँ, सभा, सभा करा रहा है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा, जाति वर्ग का तो बोध करा नहीं रहा। ठीक है, मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, समूहवाचक संज्ञा। चलिए देखिए, सोमवार, मंगलवार कौन संज्ञा है? आप पहले पढ़ चुके हैं कि सोमवार, मंगलवार क्या है? दिन का नाम है, सप्ताह का नाम है। सप्ताह का क्या है? नाम है। तो सप्ताह का जितने भी नाम होते हैं क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का तो भाव का तो बोध करा नहीं रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या इसे मंगलवार को माप सकते हैं, तौल सकते हैं? नहीं, आपका आंसर होगा नहीं। समूहवाचक, क्या समूह को दिखाता है? सोमवार एक ही बार आता है ना, सोमवार को क्या समूह का वो दिखलाता है? नहीं, सोमवार को नहीं दिखाता। व्यक्तिवाचक, हाँ, जितने भी सप्ताह का नाम है, महीनों का नाम है, अगर फिक्स नाम है, कोई खास नाम है तो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, पानी, घी, सोना, लोहा, चांदी कौन संज्ञा है? देखिए, जैसे माप तौल का होने का बोध हो, मतलब वैसा शब्द जिसे माप तौल के होने का बोध हो, क्या कहलाता है? आप पढ़े हैं, बताइए बताइए। 8 नंबर का आंसर आपको दीजिए, बताइए। भाववाचक संज्ञा, क्या भाव दिखलाता है? आपका उत्तर होगा, आपका उत्तर होगा नहीं, आप कहिएगा नहीं, भाव को भी नहीं दिखलाता है। द्रव्यवाचक, क्या माप तौल का बोध होता है? क्या माप तौल का बोध होता है? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल माप तौल का बोध हो रहा है। जाति वर्ग का बोध नहीं हो रहा है, समूह का भी बोध नहीं हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा? बी, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी, घी, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि ये कैसे शब्द हैं? द्रव्यवाचक है, इसे माप तौल का होने का बोध करा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, भोपाल, पटना, बिहार कौन संज्ञा है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक चुनिए, चुनिए, फटाफट कीजिए।
भाववाचक संज्ञा, क्या भाव दिखलाता है? भोपाल में, पटना में, बिहार में? नहीं। द्रव्यवाचक, क्या माप तौलिया का बोध करा रहा है? नहीं। समूह, क्या समूह का बोध करा रहा है? नहीं। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्यों? क्योंकि शहरों का नाम, देशों का नाम खास है ना। जैसे पटना, पटना बिहार की राजधानी पटना क्या है? यहाँ बिहार भी दिया है और पटना भी दिया है, तो पटना क्या हो गया? एक शहर हो गया और बिहार एक राज्य हो गया। तो ये सब जितने भी नाम दे रहे हैं, देशों के नाम हो गया, राज्यों के नाम हो गया, शहरों के नाम हो गया, अगर फिक्स नाम है तो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? वाह, कितना आसान है। आप तो चुटकी बजाते कर दीजिएगा इसका आंसर। अगर आप पढ़े होंगे तो चुटकी बजाते कर दीजिएगा। सबसे आसान। क्या 2 भेद है? बिल्कुल नहीं। 4 नहीं, 1 नहीं, 5। ठीक है, 5 भेद है ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, 5 में बच गया है द्रव्यवाचक। 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, आगे देखिए। आगे कितना? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा की एक प्रकार नहीं है? अब देखिए संज्ञा के प्रकार, अभी मैंने कराया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन आपने किया। ठीक है, यहाँ देखिए इस संज्ञा के कौन सा प्रकार एक नहीं है। संज्ञा के एक कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बगैर ऑप्शन देखिए आप टिक नहीं कीजिए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, सोचिए, उसके बाद 5 भेद आपको अगर याद होगा उसमें से चूज कीजिए, उसके बाद ऑप्शन टिक कीजिए। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है? बिल्कुल आपका उत्तर होगा हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा भी है। अब बताइए। हाँ, परिणामवाचक क्या हो सकता है? अब बताइए। जातिवाचक, हाँ मैंने पढ़ा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 1, 2 और 3। 3 तो यहाँ दे दिया गया है, 4 और 5 नंबर चुनना है। देखिए भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, तो समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। देखिए 2, 1, 2, 3, 5 भेद हो गया। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। परिणामवाचक नहीं है, संज्ञा का भेद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना है? 12 नंबर। श्री राम, भगवान जी, खुद श्री राम जी। श्री राम जी, देखिए श्री राम कौन संज्ञा है? कहने में कितना आनंद आ रहा है। श्री राम, बताइए आप। श्री राम साक्षात भगवान, इनका नाम फिक्स है। इनका नाम तो किसी खास है ना, किसी व्यक्ति के खास नाम। तो खास नाम क्या कहलाता है? अब बताइए। खास नाम, तो खास नाम तो यही तो है, व्यक्तिवाचक। खास नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक तो होगा नहीं, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक मेरा सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर की तरफ। बीजेपी, क्वेश्चन पढ़िए कि बीजेपी की सरकार से हमें प्रेम है। यहाँ प्रेम को दिखलाता है, यहाँ प्रेम को दिखलाता है। प्रेम संज्ञा पूछा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी कंपटीशन के एग्जाम अगर आप दे रहे होंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया जाएगा और यहाँ पूछ दिया जाएगा कि प्रेम कौन सी संज्ञा है। तो अगर आप बारीकी से पढ़े होंगे, धैर्यतापूर्वक पढ़े होंगे, बढ़िया से पढ़े होंगे, तो आप ऑप्शन को आराम से, पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। यहाँ किया गया है कि प्रेम कौन सी संज्ञा है, तो चूज करना है। तो क्या भाववाचक है? क्या भाव को दिखलाता है? बिल्कुल प्रेम है भाई। प्रेम को नहीं हम गिन सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो भाव को दिखलाता है ना। मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक तो होगा नहीं, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक नहीं होगा, तो मेरा भाववाचक मेरा सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर पे मैं चलता हूँ। हाँ, मैं बचपन से उसे चाहता हूँ। कोई होगा? मैं उसे बचपन से ही चाहता हूँ। ठीक है, आप बचपन से चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि मैं बचपन से उसे चाहता हूँ,
बचपन से लेकर 55 तक। सही बात है कि बचपन से लेकर 55 तक, लेकिन ऐसा आजकल नहीं हो रहा है, आजकल का ट्रेंड कुछ और है। लेकिन यहाँ चलिए, वहाँ से हम चलते हैं, यहाँ चलते हैं। बचपन, हाँ बचपन कौन सी संज्ञा है? बचपन कौन सी संज्ञा है? देखिए हाँ, भाववाचक संज्ञा। क्या भाववाचक है? द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? खुद बताइए कि भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। तो देखिए बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक मेरा राइट ऑप्शन। द्रव्यवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है और जातिवाचक नहीं है। मेरा आंसर इसका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा ए। हाँ 15 नंबर थे। मुझे कार से पटना जाना है, ठीक है, हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव की तरफ कार से। कार का कोई फिक्स नाम तो नहीं है, कोई खास तो नाम नहीं है, बताइए संज्ञा कौन सा है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। चुनिए, ऑप्शन आप खुद से चूज कीजिए, जल्दी कीजिए। देखिए कहता है कि मुझे कार से मतलब मान लीजिए कार से हम पटना जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो बताइए कि कार कौन सी संज्ञा है? क्या भाववाचक होगा, क्या द्रव्यवाचक हो गया, क्या समूह होगा या जाति होगा? क्या जाति वर्ग का बोध करा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए भाव का तो बोध कराएगा ही नहीं, द्रव्यवाचक का भी नहीं कराएगा, और क्या समूह का करा रहा है? नहीं, जाति वर्ग का बोध करा रहा है। क्योंकि कार कह दिए तो बहुत सारा कार आ गया, टोयोटा का कार हो गया, BMW हो गया, अब निंजा स्टूअर, क्या होता है, बहुत सारा कार, अब उतना नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए आगे क्या कहता है। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही फंसाया जाता है। कहता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कौन कार से? कार का नाम रख दिया है बेटा, सॉरी, कार का नाम रख दिया है BMW। अब बताइए कि हम लोग चलते हैं BMW से कहाँ चल रहे हैं? दिल्ली की तरफ घूमने चल रहे हैं। अब बताइए कि BMW कार कौन सी संज्ञा है? BMW कार, देखिए खास नाम, किसी वस्तु का खास नाम ले लिया है तो कौन सी संज्ञा होगा? आप चुनिए। ऑप्शन ए है भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। चूज कीजिए, क्या भाववाचक होगा? नहीं। द्रव्यवाचक? नहीं, द्रव्यवाचक भी नहीं होगा। व्यक्तिवाचक और जाति वर्ग का बोध करा नहीं रहे क्योंकि खास है। सी व्यक्तिवाचक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। RDS क्लास, हमारी जो संस्था है, हमारी जो क्लास है RDS ही है। बताइए RDS क्लास कौन सी संज्ञा है? बताइए, हमारी जो क्लास है, हमारी जो संस्था है RDS क्लासिंग है, तो RDS क्लास मेरा खास नाम है। तो खास नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक ही कहते हैं ना। भाववाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा और जातिवाचक नहीं होगा, तो व्यक्तिवाचक मेरा आंसर होगा। क्योंकि देखिए खास नाम, देखिए RDS मेरा क्लास ही है, तो RDS क्लास कौन सी संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन करवाया गया है, अगर आप कर पाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर पाइएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास, मित्र के पास, अपने किसी मतलब सर्कल को जिसे आप जानते हो वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। ठीक है, धन्यवाद।